वन्य विचार, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहते हैं। मौखिक भाषा बोलने के लिए ध्वनियों की सहायता ली जाती है और जब इन ध्वनियों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वे वर्ण या अक्षर कहलाती है। लिपि वह रीति है जिसमें भाषा लिखी जाती है और ध्वनि वह रीति है जिससे भाषा बोली जाती है। भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार किसी भी भाषा में सार्थक ध्वनियों के आधार पर वर्ण निश्चय किए जाते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, समझते हैं उसे। ध्वनि वह रीति है जिससे भाषा बोली जाती है। जैसे मोहन आया, इस वाक्य में दो शब्द है, मोहन और आया। मोहन शब्द म प्लस ओ प्लस प्लस आ प्लस न प्लस आ से मिलकर बना है। इसी तरह आया शब्द आ प्लस या प्लस आ से मिलकर बना है। दोनों शब्दों की ध्वनियों के आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं, तो मुंह से निकलने वाली मूल ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क, ग, आ, ई, उ इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसी भी भाषा में सार्थक ध्वनियों के आधार पर वर्ण निश्चय किए जाते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विभाग में वर्णों की संख्या, भेद, उच्चारण नियम, उच्चारण स्थानों आदि का अध्ययन होता है। हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब समझते हैं स्वर वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, ओ, री आदि। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ तथा री। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ तथा हो। इनकी संख्या 7 है। इस प्रकार कुल स्वर 11 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। पहला मूल स्वर, जिन स्वरों की रचना किसी स्वर के मेल के बिना होती है तो उसे मूल स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। संधि स्वर, जिन स्वरों की रचना मूल स्वरों के मेल से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, ओ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण आ के सहयोग से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, त, प इत्यादि। उच्चारण के अनुसार व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, पहला स्पर्श, दूसरा अंशत, तीसरा ऊष्म। पहला स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मुद्रा, दांत और होंठ के स्पर्श द्वारा होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क से मा तक। इसकी संख्या 25 है। अंशत व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तरु के सहयोग से होता है उसे अंत सत व्यंजन कहते हैं, जैसे या, ला, वा। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन, तो जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ और घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है, पहला
अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन, तीसरा घोषवन, चौथा अघोषवन। पहला अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ह की ध्वनि नहीं निकलती और बोलने में अधिक श्रम नहीं लगता, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, प, ग आदि। दूसरा महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती हो और अधिक समय लगता हो, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे थ, ध, छ आदि। तीसरा घोष वर्ण। नाद की अधिकता से उच्चारित होने वाले वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं, जैसे ग, घ, र, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, ल, ल, व, ह। चौथा अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज का प्रयोग नहीं होता है तथा उनके बोलते समय सुगुज्जरित नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इनकी संख्या 10 है। संयुक्त व्यंजन। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस पेट कटा सामने स्र, ज प्लस या ज्ञा, त परस ला त्र, स परस ला स्र। अब मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा व्यंजन से स्वर के मिलने से स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को हिंदी में मात्रा कहते हैं। इनके रूप निम्न प्रकार के हैं। रेफ। इसका प्रयोग आधा र के लिए किया जाता है, जो उच्चारण वर्ण से पहले होता है। इसे रेफ कहते हैं, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, दर्जी, श्रम आदि। तो हालंत स्वर रहित व्यंजन हल से दर्शाए जाते हैं। स्वर युक्त हो जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं, जैसे कर, गर, मर्म। अनुस्वर किसे कहते हैं? तो अनुस्वर व नासिका ध्वनि है। अक्षरों के ऊपर की बिंदी को अनुस्वर कहते हैं, जैसे अंत, बंदर, संबंध आदि। विसर्ग किसे कहते हैं? तो अक्षरों के आगे के दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। ये वर्ण के मध्य या बाद में आते हैं, जैसे दुख, अंतः, प्रातः आदि। चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? जब स्वर बिना किसी अवरोध के नाक से उच्चारित हो तब इसे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे आंसू, चांदनी, आंख आदि।